मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ऑब्वियसली आपने काम किया है हेमंत करकरे सर के साथ भी, कि ये जब हो रहा था, सब रात को जा रहे थे, आप भी, आई एम श्योर यू वर इन द फील्ड एज वेल, तो आपको जब ये न्यूज़ आई शहादत की, आई वॉन्ट यू टू नो मोर देन दिस फ्रॉम यू कि what kind of a person he was, क्योंकि सब लोगों को टीवी चैनल से तो ये तो याद है कि अरे यार यू नो वी लॉस्ट समबडी हु यू नो सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, बट उनकी लीडरशिप हेमंत करकरे नॉर्मली आपके साथ कैसे थे, मैं जानना चाहता हूँ उनके बारे में थोड़ा। मेरे उनके पर्सनल ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और मैं कप परेड का इंचार्ज बनने से पहले उन्हीं के अंडर एटीएस में काम करता था और बहुत अच्छे से जानते थे। एक्चुअली वी वर फ्रॉम सेम नेटिव प्लेस और उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत था। मेरी उन दिनों यूडी सिटी में एक लेक्चर हुई थी, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ टेररिज्म, और उसमें केमिकल टेररिज्म पे वो लेक्चर हुई थी। तो वो ऑफिस ने मुझे एक लेटर भेजा यूडी सिटी डायरेक्टर ने कि आपकी लेक्चर से बहुत स्टूडेंट प्रभावित हुए, वी हैव सीन पुलिस ऑफिसर बट अ केमिस्ट्री प्रोफेसर आल्सो, ये सारी बातें उसमें लिखी। वो लेटर उनके टपाल में आ गया, उन्होंने देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आप ये कहाँ पढ़ रहे हो? मैंने बोला सर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ कॉन्स्पिक्यूसली, लेकिन सोच रहा हूँ। तो बोले तुम और मैं दोनों मिलके हम केमिकल टेररिज्म पे क्यों ना थेसिस लिख के पीएचडी बने। क्या बात तो है। एक वहाँ प्रोफेसर थे, इफ़ आई रिमेम्बर, भौमिक, तो हमने उनसे बात की, सर ऐसे ऐसे मेरे जॉइंट कमिश्नर चाहते हैं पीएचडी, लेके आओ। तो यहाँ तक के बातें होती थी उनके साथ में। और एज अ लीडर ही वॉज एक्सलेंट, करेजियस लीडर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ही नेवर सेड कि आप लोग आगे जाओ मैं पीछे खड़ा हूँ। ही सेड मैं आगे रहता हूँ आप पीछे साथ रहो। चलो। आप साथ चलो, आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। दैट काइंड ऑफ अ फ्रंट फाइटिंग लीडर ही वॉज। एक्सलेंट ह्यूमन बींग, very handsome, personality was grand, gifted personality and very talented at the same time. Very talented, very unique उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो बात की नफ्स को पकड़ लेते थे। आपने एक बात कही शुरू में, तो आपका पहले लफ्ज़ में क्या आया, आपका आखिरी लफ्ज़ क्या होगा वो समझ लेते थे। इतना होनहार ऑफिसर। हमको जब एक खबर मिली, जब उनकी शहादत हुई, चलो ठीक है अशोक चक्र मिला, उनकी शहादत को नवाजा गया, लेकिन मैं तुम्हारी इस पॉडकास्ट इंटरव्यू के माध्यम से ये करना चाहूँगा कि उनकी शहादत की इज्जत होनी चाहिए हर तरफ। जब कभी बुरी बातें उनके बारे में सुनता हूँ या लोग क्रिटिक्स करते हैं, तो एक दर्द सा एक पुलिस ऑफिसर होने के कारण उभरता है। मेरा कलीग ऑफिसर, मेरा सुपेरियर रह चुका है और ऐसे ऑफिसर के बारे में उसकी शहादत को बेइज्जत किया जा रहा है, अच्छा नहीं लगता। आपको क्या? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एज अ सिविलियन हम फोर फ्रंट पे तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम उस सैक्रिफाइस की वैल्यू समझ सकें जो एक इंसान डाल रहा है, जो उसकी पूरी फैमिली डाल रही है, नॉट जस्ट दैट Correct, पर्सन, उसकी correct. पूरी फैमिली, हम फैमिली को भूल जाते हैं। आज हम कितने इंटरव्यू देख लें कि हम हेमंत करकरे सर का नाम ले लेंगे, बट उनकी फैमिली, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके आसपास के लोग जिनकी भी लाइफ में वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वो सब अफेक्टेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बंदे को खोया है हमने, बराबर है। वो शायद आगे जाके और देश के लिए काम करते थे, वो फैमिली भी का तो लॉस है। सफरिंग और फैमिली का सपोर्ट इतना ज़बरदस्त है। कविता करकरे जी वो भी नहीं रही दुनिया में, उनकी बीवी हेमंत करकरे की, मुझे याद है वो वाक़या, जब हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी गुजरात के सीएम थे और करकरे की शहादत के लिए उन्होंने 50 लाख रुपया इनको देने का ये किया, तो मिसेस करकरे ने बोला ये पैसा मैं नहीं लूँगी, ये देश के नाम शहादत है, ये शहादत देश के नाम है, ये कोई खरीद फरोख्त वाली चीज़ नहीं है शहादत। ये उनके लफ्ज़ थे। तो आपने बहुत सही थ्रेड पकड़ा है कि फैमिली भी उसमें Involved उसी है। प्रकार से सहभागी होती है कि यस वी आर देयर। और वो बाद में सफ़र भी करते हैं, हाँ, सफ़र भी करते हैं, कई तरीके की थ्रेड्स, कई तरीके की उल्टी सुल्टी बातें, यहाँ तक कि कुछ कुछ ऐसे न्यूज़पेपर जो लिखते थे वो जो उनकी शहादत के पहले कि इनके मुंह को तो कालिक पोत कर इन्हें घुमाना चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। लेकिन फिर भी जो पॉजिटिविज़म, जो एक एलिवेटेड एनर्जी का फंडामेंटल फिनोमिना
तुमको पुलिस करकरे जैसे पुलिस ऑफिसर में दिखता है, वो इतिहास में ढूंढने से और कहीं नहीं मिलेगा। सर मैं तो ये कहता हूँ ना कि फिर अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं तो कहता हूँ कि खुद फील्ड में उतरो। हाँ बिल्कुल, क्या दिक्कत है? खुद फील्ड में मतलब खुद करके फील्ड में दिखाओ। उतरो, करके दिखाओ। और जिन लोगों को बोलना है ना, दूर से बैठ के जज करना बड़ा आसान होता है जीवन के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। चाहे कोई अपने सपने के लिए लड़ रहा हो, चाहे कोई ओलंपिक्स के लिए लड़ रहा हो, चाहे अपने देश के लिए कोई लड़ रहा हो। आपको मैं बताऊँ शहादत की सही कीमत क्या होगी, कि जब उनकी फैमिली जिंदा है, जब तक उनकी फैमिली का एक मेंबर भी जिंदा है, उनके नाम पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल पैसा नहीं मांग रही वो फैमिली, बिल्कुल, इज्जत मांग रही है। यही समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया। हालांकि बताने लायक है ही नहीं है, पता नहीं, आप उसको भले बात ही समझो, लेकिन फैमिली उससे ज़्यादा सफ़र होती है। एग्जैक्टली। और ऐसे रिमार्क्स जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं, उनकी शहादत को नकारने वाले, बेइज्जत करने वाले, उनसे वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते। कह रहे इतना बड़ा ये सब हो गया और आप उसको इज्जत नहीं दे पा रहे हो। सरकार ने दी है, अशोक चक्र दिया, उनका नाम ये है, हर दिन 26/11 में शहीद दिवस मनाया जाता है, पुलिस जिमखाने पे प्रोग्राम होता है, परेड होती है अच्छी खासी उनके ऑनर में। ये सारी चीज़ अपनी जगह पे हैं। आई लव दैट।